Hello everyone, today we are going to start our next exercise 5.4 of class plus 2. Today we will read about exponential functions. Right? Till now we have learned some aspects of different classes of functions like polynomial functions, rational functions and trigonometric functions. In this section we will learn about a new class of functions that is called exponential functions. Right? We will study about exponential functions. Now see, this is the function y is equals to x square. These all are parabolas. This is line y equals to x, then these all are parabolas, right? Y is equals to x is a line, then y is equals to x square, then y is equals to x cube, then y is equals to x power 4, right? Observe these curves get steeper as the power of x increases. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज कर रही है ये और भी क्या होता जा रहा है, स्टीपर होता जा रहा है, राइट? देखो कहता जितना हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे ये और हमारे पास क्या होता जाएगा, स्टीपर होता जाएगा, राइट? अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जब भी ये हमारे पास होता है कर्व्स तो ये हमेशा एक पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, 0 1। अगर यहाँ पे ऐसे फंक्शंस में देखो, अगर मैं इस चीज़ को 0 ले लूँ और यहाँ इस फंक्शन में आएगा ये, अभी बताती हूँ, इसको छोड़ो, अभी इसकी बात करते हैं पहले, राइट? ये तो हो गया सिर्फ इसको छोड़ के। अगर मैं इनकी पावर इंक्रीज करती जाऊँ, एज वी इंक्रीज द पावर इट विल गेट स्टीपर, है ना? जितनी पावर इंक्रीज करते जाएंगे ये होता जाएगा। ये तो था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ये हो रहा है, होता जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट की पावर कर दूँ ये, क्योंकि यहाँ तो ये होगा तो सही, लेकिन एक रेट पे होगा ना, धीरे धीरे पॉइंट्स पुट करने पे मेरे पास ये शेप आती जाएगी इसकी। अगर मैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कर दूँ, राइट, तो उसमें क्या होगा, ये ज़्यादा स्टीपर होगा। जब हम ऐसे लेंगे ना तो ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, स्टीपर होगा। इसमें क्या होगा, जब मैं फंक्शन ऐसे लूँगी तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा मेरे पास फंक्शन इसके अकॉर्डिंगली, राइट? मान लो पहले यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर x 1 है तो y 10 है ना, तो y 10 होगा कहीं पे भी। जब मैं 2 करूँगी तो y सीधे ही 100 हो जाएगा, 3 करूँगी तो y सीधे ही क्या हो जाएगा, 1000। अब यहाँ पे टर्न वाइज टर्न 1 है, पहले वो क्या रहेगा, x 1 लूँगी 1 आएगा, फिर 2 लूँगी 4 आएगा, थोड़ा थोड़ा गैप बन रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्टली गैप बनेगा। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये है सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट? पर इसमें ये क्या है, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ये फास्टर है इन पॉलिनोमियल्स से, राइट? और एक बात, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये कभी भी इस पोर्शन में नहीं आएगा, वाई एक्सिस में नहीं आएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ में ऐसे ज़रूर होता जाएगा, लेकिन इस पोर्शन में आके नेगेटिव नहीं होगा, राइट? मतलब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे -2 दे रखा है x, है ना, तो x 10 पावर -2 आएगा। अब नीचे आके डिनोमिनेटर में 1/10 पावर 100 हो जाएगा, कुछ भी ले लो, 1000 ले लो इसकी पावर, तो मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, लेकिन y नेगेटिव नहीं होगा। इसमें थोड़ा गैप हो जाएगा, छोटा सा गैप आ जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, राइट? तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक तो ये हो गया, ये हमेशा 0 1 में से पास करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास y की पावर 10 पावर x है ना, अगर मैं x को 0 पुट करूँगी
x 0 है तो y तो 1 होगा ही होगा। ये पॉइंट हमेशा बने, कोई भी ले लो, पाई पार x यहाँ पुट करूँगी तो ये जो मेरा पॉइंट है इसमें से ये पास करेगा ही करेगा, राइट। दूसरी बात, जब भी मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है ये तभी पॉसिबल है, इसको जनरली लिखते हैं y इज़ इक्वल टू a पार x, तो a ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसकी यही है कि a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब ये इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं 10 पार x से, यहाँ तो dy/dx आएगा, आपको पता है, जनरली देख लो इसका करीब, राइट। a पार x एज इट इज़ इंटू लॉग a, और बेस e होता है, पर इस बेस e को लिखने का हम लिखते नहीं हैं, सीधे ही लिख लेते हैं ax log a। क्यों लिखते हैं, क्योंकि log mn, इसको हम लोग लिखते हैं log n अपॉन log m, मतलब इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे इसको, log a अपॉन log e। log e क्या होता है, 1 होता है, तो ये a पार x इंटू लॉग a ही बन जाता है, राइट। ये हमारे पास होता है a पार x का डेरिवेटिव। e पार x का भी क्या होता है, e पार x भी क्या होता है, e पार x, फिर साथ में आएगा log e बेस e, ये ऑलरेडी 1 होता है, और e की वैल्यू आपको पता ही है हमेशा 2 और 3 में क्या करती है, लाई करती है, राइट। ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इन पॉइंट्स को रीड कर लेना, इन्हीं में से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये ई की सीरीज़ होती है, इसका सम 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, तो इनका सम हमेशा इज इक्वल्स टू क्या आता है, ई, मतलब ये सीरीज़ होती है, राइट। इसका सम उसी में आता है, लाई करता है 2 और 3 में, तो इसको ई से डिनोट करते हैं सम को, राइट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ई पार x अपॉन साइन x, तो ये तो पहले ही कौन सा फंक्शन है, u अपॉन v वाला। लेट करो y के इक्वल, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, क्या आएगा dy अपॉन dx, क्या होता है यहाँ पे v, फॉर्मूला आप लिखोगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन क्या होता है v स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर x, तो साइन x तो ऐसे ही आ गया, e पार x क्या होगा, e पार x ही होगा, साइन x का क्या होगा cos x, अपॉन क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर x। अब e पार x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, दिस इज आवर आंसर। आंसर नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसने, e पार साइन इनवर्स x, फिर से y के इक्वल लेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये बनेगा dy अपॉन dx। ये अभी e पार x ही है, तो e पार x तो ऐसे ही आएगी, है ना। अब x के अलावा कुछ और हो तो उसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, दैट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज थर्ड है e पार x पार 3, अगेन इसको y के इक्वल ऐड किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy अपॉन dx बन गया। ये तो पहले ऐसे ही रहेगा, फिर से उसकी मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ेगा पार का, क्योंकि x के अलावा कुछ और दे रखा है, तो 3 आगे x 3 माइनस 1 क्या बन गया 3x स्क्वायर, मैं आगे कर रही हूँ 3x स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा x क्यूब। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ उसने दे रखा है साइन
tan इनवर्स ई पार माइनस का x। तो फिर से इसको y के इक्वल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से आएगा dy अपॉन dx। अब साइन x है ये पूरा, तो साइन का पहले तो बना कॉज, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ई पार माइनस x। अब कॉज ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका tan इनवर्स का क्या होता है मेरे पास, 1/1 प्लस ये tan इनवर्स x है अभी मानो, है ना, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x है तो इसकी स्क्वायर। अब ये लेकिन x नहीं है तो x के अलावा कुछ और है, इसका दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, राइट। अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आया, cos tan इनवर्स ई पार माइनस x, ये बन गया मेरा 1 प्लस ई पार माइनस का 2x। अब ई पार माइनस x है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर x होता तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ x के अलावा फिर से मेरे पास माइनस x दे रखा है, तो मुझे इसका करना पड़ेगा। अब तो यहाँ आएगा cos tan इनवर्स ई पार माइनस x इंटू 1 प्लस ई पार माइनस 2x इंटू माइनस x। इसका जब करोगे, माइनस तो कांस्टेंट है, इसको हाइड कर लो, x का 1 हो गया, मतलब क्या आएगा, माइनस का 1। वो माइनस में कहाँ लिख रही हूँ, आगे लिख रही हूँ। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, log cos e पार x। इसको फिर से y के इक्वल ऐड किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स किया, तो क्या आएगा, log का क्या होता है, log x का होता है 1/x। ये पूरा अभी मेरे पास x है तो ये हो गया 1/x, लेकिन ये x नहीं, x के अलावा कुछ और है, इसका दोबारा से करना पड़ेगा। ये ऐसे ही आएगा, करो इसका। cos का क्या होता है, बिकॉज x है फिलहाल के लिए, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा से करो। क्या आएगा, इसको ई पार x को ऐसे ही रखना है, माइनस साइन ई पार x अपॉन में। अब यहाँ पे क्या बना, ई पार x साइन ई पार x कॉज ई पार x, तो क्या बन गया, tan ई पार x आंसर, राइट। इसके बाद का आंसर ये, मतलब ये तो सेम ही था, साइन कॉज एंगल सेम था तो tan बन गया, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ई पार x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, तो ई पार x क्यूब है, ई पार x 4 है, लास्ट दे रखा है उसने ई पार x 5। तो इसको भी पहले क्या करेंगे, y के इक्वल ऐड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो इधर तो बन गया dy अपॉन dx। ई पार x क्या होता है, ई पार x ही होता है प्लस, इसको करो पहले तो ये ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर का मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अब मैं डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपको पता चल गया तो आप सीधे अब यहाँ पे कर सकते हो, वैसे स्टेप पे ऐड कर लेना, राइट। मतलब यहाँ लिखना डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आओ ई पार एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर ई पार एक्स फोर का क्या आएगा 3x क्यूब, प्लस ई पार x 5 का क्या आएगा 5x पार 4। अब कुछ अगर इनमें से कॉमन आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो इसको वहीं पे छोड़ के आंसर। अगर इसको मैं प्रॉपरली लिखती तो कैसे लिखती, इधर तो dy अपॉन dx बन गया, राइट, और ये पहला मैं लिखती कि सबका है ना, ये सारी चीज़ यहीं पे ऐड करती, राइट, फिर मैं अलग अलग करती सबका, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद हम क्या करते, ई पार एक्स का तो ऐसे ही रहता, साथ में आता लॉग ई बेस ई प्लस ई पार एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे ही, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे ही ई पार एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे करना है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही इसको
कंप्लीट करना, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दे रखा है ई पार रूट एक्स और उसकी होल पार दे रखी है। अब यहाँ फंक्शन पहले ये है बाहर का ना, तो इसका मतलब ये पहले ऐसे है फंक्शन, ये y के इक्वल है, तो dy अपॉन डी एक्स, पहले तो पार आगे आएगी, फिर पार रिड्यूस होगी, राइट। अब इसका दोबारा से करेंगे क्योंकि ये x पार n बना अब ये लेकिन x नहीं है, तो इसका पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये 1/2 ये जब करोगे ना सॉल्व तो ये बनेगा माइनस में आएगा, तो माइनस नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब इसका करोगे ई पार x है फ़िलहाल के लिए समझो, तो ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये x नहीं है, साथ में आपको पता है ये log e यानी ये 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसीलिए हमें। अब ये x नहीं था, x के अलावा कुछ और था, मतलब रूट x है, तो इसका दोबारा करेंगे। अब ये ई पार पहले तो रूट x ऐसे आएगा अपॉन 2, जो भी जैसे दे रखा है लिख लिया, राइट। log e ये 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये x की पार 1/2 है, इसका मतलब यही है x की पार 1/2, तो 1/2 आगे आएगा, x पार रिड्यूस होगी। अब ये तो x ही है, दोबारा से करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, इसलिए करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 2e पार रूट एक्स इंटू 1/2, इसकी पार होगी नेगेटिव, नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी और रूट बन जाएगा ये 1। 2 2 4 कर लो इसको नेक्स्ट स्टेप में, बाकी जो जैसे है उसको लिखा रहने दो, ऊपर दे रखा है उसने ई पार एक्स। दिस इज आर आंसर, राइट। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है उसने log ऑफ log x, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। फिर से अब ये log x है, पूरा ये x है, क्वेश्चन को ऐसे किया करो, फुली ये क्या है x, तो क्या बनेगा 1/x, मतलब ये, लेकिन ये x नहीं है, x के अलावा फिर से कुछ और दे रखा है, तो इसका होगा डेरिवेटिव दोबारा से, तो 1/log x, log x का किया क्या आया 1/x, राइट, वो तो हो गया अब 1/x log x आंसर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9th दे रखा है उसने cos x अपॉन log x, ये है y के इक्वल, राइट। u अपॉन लगेगा v, फॉर्मूला आप लिखोगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल लिख के फिर सॉल्व करना है आगे। फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक। अब ये log x एज इट इज़, cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x, वो माइनस बाहर लिख रही हूँ पहले ही। अब cos x ऐसे ही, तो log x का क्या होता है 1/x अपॉन, राइट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 इज cos ऑफ, ब्रैकेट है सारी, log x प्लस ई एक्स। अब ये cos पूरा x है, इसको y के इक्वल ऐड किया पहले तो। अब सबसे पहला काम तो वही, cos का क्या होता है, cos x है ये, तो cos x का पहले क्या होगा माइनस साइन x, ये सारा x है तो लिख लिया, लेकिन ये x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो इसका दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा साइन log x ई पार x, अब इसका दोबारा करेंगे तो 1/x प्लस ई पार x,
इसको आगे लिख लेते हैं क्योंकि एंगल बना लोगे तो फिर आंसर में गड़बड़ होगी। एलसीएम लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, नो इशू। ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया साइन log x प्लस ई पावर x। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। Right, next exercise is about the logarithmic differentiation. Today we have done exponential differentiation. So complete this exercise. ये सारे आपका होमवर्क, इनको ट्राई करना। यहाँ सब में फॉर्मूले यूज़ होंगे, पहले फॉर्मूले, उसके बाद इनको आप डेरिवेटिव करोगे। सारे आंसर्स बताओ कि आंसर्स कितने कितने क्या क्या आंसर आ रहा है इसका। राइट, 1 to 12 तक क्वेश्चंस हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। राइट, सारे कंप्लीट करके तो आंसर्स दे देना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट क्वेश्चन नंबर सेंड कर दो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, नोट करो, 1 by 1 कंप्लीट करो। सब में कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होगा, फिर ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सॉल्व करके प्रॉपरली फिर इसको आगे डिफरेंशिएट करना। राइट, अगर ऐसे ही करोगे तो बहुत टफ होगा। और ये क्वेश्चंस भी 12 क्वेश्चंस वो, 8 क्वेश्चंस वो, टोटल हो गई 20। राइट, डू दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।